हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 3 फरवरी से 8 फरवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर। तो आइए चर्चा करते हैं। 3 फरवरी 2025। अभी तक धूप में जला हूँ, अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूंगा। मैं नंगे पैर ही सही, मंजिल पर पहुँचने पर अपने पाँव देखूंगा। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों न्यूजीलैंड से। माउंट की बात आई है दोस्तों, माउंटेन्स की बात आई है। तो आइए देखते हैं अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है उनमें माउंटेन। अफ्रीका के अंदर बात करें तो माउंट किलिमंजारो है दोस्तों। यूरोप में है माउंट एलब्रूस। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है माउंट कोसियस्को। दक्षिण अमेरिका के अंदर है माउंट एकांकुआ। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो माउंट डेनाली है। एशिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। ये हाईएस्ट जो माउंटेन है वो है दोस्तों हर एक कॉन्टिनेंट का। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सियो मिशन 4 X4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? ये होंगे दोस्तों शुभांशु शुक्ला है दोस्तों, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले प्रथम भारतीय है। आइए देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुताबिक साल 2035 तक भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। नेक्स्ट, हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों सिक्किम राज्य के अंदर। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची जो विशाल ज्वालामुखी है दोस्तों नोटिक्स, इसकी खोज अभी किस ग्रह पर हुई है? तो ये हुई है मंगल ग्रह पर। हाल ही में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वी विशोर्डस का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है दोस्तों ओडिशा राज्य के अंदर। ओडिशा ओडिशा की बात आई है तो नीति आयोग के पहले दोस्तों जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? ये मिला है दोस्तों उड़ीसा को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य सूचकांक में। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये लगाया गया है दोस्तों 4.4%। महत्वपूर्ण है। श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8% है, जबकि बजट अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटा जो जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है दोस्तों 12 लाख तक। महत्वपूर्ण है। अन्य फैक्ट में बात करें, आईएमएफ ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? यह है दोस्तों 6.5%। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये दोस्तों लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप में ये जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं जसप्रीत बुमराह को दोस्तों। एशियाई क्रिकेट परिषद है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सेमी सिल्वा। ये है दोस्तों भारतीय टीम, महिला टीम। 4 फरवरी, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया है? ये किया है मालदीव देश के साथ। मालदीव में ये आयोजित हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन होगा?
ये होगा दोस्तों ब्रिटेन। नेक्स्ट, हाल ही में बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये ली है बेल्जियम राज्य, बेल्जियम देश के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों बार्ट डी वेवर। बात करिए दोस्तों बेल्जियम की राजधानी है दोस्तों ब्रुसेल्स। यहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर है और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? ये होगा मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? ये की है बिहार राज्य के अंदर। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम को सेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? ये मिला है त्रिवेणी जो एल्बम है दोस्तों भारत अमेरिकी गायिका है चंद्रिका टंडन को। ये पहली भारतीय हैं। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों आर प्रज्ञानंद नंदा ने। उपविजेता इसमें है दोस्तों डी गुकेश। महत्वपूर्ण है टाटा स्टील मास्टर्स 2025। आर प्रज्ञानंद विजेता है, उपविजेता है डी गुकेश। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष कौन है? ये है सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आइए बात करें विश्व कैंसर दिवस की थीम की बात करें तो यूनाइटेड बॉय यूनिक इसकी थीम है। विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान देश के अंदर आयोजित किया गया था। विश्व आर्द्रभूमि जो सम्मेलन है दोस्तों ये 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था और हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? ये की गई है दोस्तों 2.5 करोड़। बजट की बात करें दोस्तों बजट में 4 इंजन है, कृषि है, एमएसएमई है, निर्यात है और निवेश है। बात करें दोस्तों वेंचर उद्यम 3 टाइप के दोस्तों, माइक्रो है, स्मॉल है और मीडियम है। तो इन्वेस्ट इसमें दोस्तों माइक्रो में 2.5 करोड़, स्मॉल में 25 करोड़ तक और मीडियम में 125 करोड़ तक। टर्नओवर इनका है माइक्रो का है 10 करोड़, स्मॉल का है 100 और मीडियम की बात करें तो 500 करोड़। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे? ये थे दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनका अभी निधन हो गया है। बात करें प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन और महिला चुनाव आयुक्त प्रथम थी रमा देवी। प्रेजेंट के अंदर दोस्तों जो चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार। संथानम समिति की बात करें तो इसका संबंध है सतर्कता आयोग से। उड़ान तो बढ़ना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद को भी लड़ना पड़े। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसर्च यूएनएचआरसी ह्यूमन रिसर्च सेंटर है दोस्तों यूएनएचआरसी। नेक्स्ट है पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? ये होगा दोस्तों यूएई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 2025 आयोजन किसने किया है? ये किया भारत देश ने। इसमें दोस्तों नौसेना का द्विवार्षिक सबसे बड़ा अभ्यास है दोस्तों, हिंद महासागर के अंदर हो रहा है। इसमें आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस सतपुड़ा भाग लेंगी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है दोस्तों पहला स्थान। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ दोस्तों ये जिसे इंग्लिश में आईटा कहते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन। भारत वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर भारत घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर है दोस्तों, वैश्विक नेता बनकर उभरा है, इसमें प्रथम स्थान पे आया है भारत। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहला
स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस एटलस जिसका नाम है, किसने लॉन्च किया है? ये किया है IIT मद्रास ने। कैंसर जीनोम डेटाबेस दोस्तों, भारत में एक स्टडी के अनुसार 9 में से एक व्यक्ति में कैंसर होने की संभावना है। कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहते हैं दोस्तों। ओकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। कैंसर डे दोस्तों 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। कोबाल्ट 16 कैंसर का पता लगाने के लिए कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के अंदर। बात करें दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। दिल्ली के अंदर अक्षरधाम मंदिर है दोस्तों, यूएई के अंदर भी है और न्यू जर्सी USA के अंदर भी है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? यह है दोस्तों चंद्रमा का मिशन है। व्हीकल इसमें यूज लिया है फाल्कन 9 रॉकेट का। नासा के आर्टेमिस मिशन का ये चरण है। चांद पर मनुष्य को वापस उतारना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे है? यह है दोस्तों ईरान देश से संबंधित है। ईरान की बात करें तो राजधानी तेहरान है और नई राजधानी बनाने की घोषणा की है अभी, जिसका नाम है मकरान। SU की समिट हुई थी अभी, जो 9वीं समिट है वो ईरान के अंदर हुई थी SU की। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो विजय दुर्ग दोस्तों ये है कोलकाता के अंदर, जिसका पूर्व में फोर्ट विलियम्स नाम था। और भारतीय सेना का जो भारतीय सेना की पूर्व कमान है, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। इसका नाम अभी विजय दुर्ग किया गया है। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया है? ये किया है दोस्तों USA ने। हेलियोस दोस्तों लेजर हथियार है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आयरन डोम दोस्तों ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। हाल ही में USA की अमेरिका की बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? ये ली है दोस्तों अर्जेंटीना ने। बात करें WHO की तो 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है? ये किया है दोस्तों कनाडा के अंदर। कनाडा की बात करें, कनाडा की राजधानी है दोस्तों ओटावा। और मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? वो भी कनाडा के अंदर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों 16 सितंबर 1997 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था। इंडिया बिल पे दोस्तों क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट, हाल ही में RBI द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है? यह है दोस्तों 6.25। मोस्ट इंपोर्टेंट, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा दोस्तों ये तैयार की जाती है। इसका गठन 2016 के अंदर हुआ था। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ये किया है दोस्तों दिमित्री बाकानोव को। बात करें दोस्तों जो एजेंसियां हैं देशों की उसकी, तो USA की है नासा, इंडिया की है इसरो। जापान की बात करें तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा। और साउथ कोरिया दोस्तों जिसकी है कासा। साउथ कोरिया है दोस्तों ये, साउथ कोरिया की होगी कासा और रूस की होगी रोसकोसमोस। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 100 गीगावाट। नेक्स्ट, इसका दोस्तों जो टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली क्लास वाला जो सवाल था दोस्तों, हाल ही में इसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये मिला है दोस्तों चराईदेव मोइदम जो शमशान घाट है दोस्तों असम में। इसको जो 43वां यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया था। 40वीं है धोलावीरा, 41वीं है दोस्तों धोलावीरा गुजरात के अंदर है।
और शांति निकेतन ये है दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर 41 नंबर। 42 नंबर है होयसल मंदिर, ये है कर्नाटका के अंदर। और 43वीं है चराइदेव मोइदम। आज का सवाल है दोस्तों, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस से लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन है दोस्तों आज का। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है आपको। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो थम्स अप देवें और आपका विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।